कश्मीर नीलम वैली से ताल्लुक रखने वाला कदीर, जो जहानत की आला मिसाल है, अभी सिर्फ 13 साल का है और देखें किस तरह इंसानी जिस्म के एक एक हिस्से के बारे में जानता है। स्पाइनल कार्ड इज अ रोप लाइक अ बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। स्पाइनल कार्ड एक बंडल की तरह होता है। 8 लेंथ में भी इसकी हाइट में बहुत डिफरेंस होता है इंसान की मेन की हाइट से ज्यादा। अगर स्पाइनल कार्ड डैमेज, इफ द स्पाइनल कार्ड इज डैमेज, अगर स्पाइनल कार्ड डैमेज हो तो मैसेज कुड नॉट रिसीव फ्रॉम स्पाइनल, जो मैसेज होंगे वो ब्रेन, स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक नहीं जाएंगे। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड फ्लेक्सिल। इससे इंसान मुफ्लज हो जाता है। इंसानी दिमाग से लेकर फर्टिलाइजेशन का अमल तक। The surface of the stigma sticky and pollen grains stick to it। जो स्टिग्मा की सतह होती है वो जो छोटे छोटे पोलन ग्रेन, जो छोटे छोटे दाने होते हैं ना, वो उसके साथ चिपक जाते हैं। यार पोलन ट्यूब ग्रो फ्रॉम इच पोलन ग्रेन। जो पोलन ट्यूब होती है उसमें पोलन ग्रेन के दाने उगने शुरू हो जाते हैं। द पोलन ट्यूब ग्रो डाउन ऑन थ्रू द स्टाइल एंटर द ओवरी। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एग विद स्पर्म, स्पर्म का एग से जुड़ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम खुद पे फख्र करें कि हम मेड इन पाकिस्तान हैं। पाकिस्तानी तुझे सलाम। और मेरा ख्याल है अब उस बच्चे को बुला लेते हैं जिसने सिर्फ रट्टा नहीं लगाया हुआ। ये रट्टा नहीं है, वो समझ के ये सब बोलता है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं अपनी वालदा के साथ। भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें कदीर और बीबी सकीना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है? प्लीज जी बैठिए। जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आप परेशान हो रही है? अपने बेटे पे आपको कितना फख्र महसूस हो रहा है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा जी। इतना आपने सोचा था? आपको पता है कि आपके बच्चे में इतना जहन है, अल्लाह ने उसको इतना जहन दिया है? अल्लाह मियाँ ने दिए, बस उसको कमाल अल्लाह मियाँ का। ये भी उसी की अमानत है, हमारा क्या है, अल्लाह मियाँ की अमानत है। बिल्कुल बिल्कुल। कदीर आप बताइए जी भाई, इतना जहन कहाँ से आया? मेहनत की है या मेहनत नहीं की, बस अल्लाह मियाँ ने दे दिया है? नहीं, मेहनत भी की है थोड़ा बहुत और अल्लाह ने भी दिया है जहन। और मेहनत भी ज़ाहिर है, मेहनत भी करनी पड़ती है, मेहनत भी की है और इंशाअल्लाह हर क्लास में कामयाबी हासिल की। अल्लाह ने आपको इतनी कामयाबी दे दी। कभी सोचा था जिंदगी में मुझे इतनी शौहरत मिलेगी, अल्लाह ने मुझे इतनी कामयाबी देंगे, पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे पागल होगा? जी मेरा बचपन से ये शौक था कि मैंने बड़ा होकर डॉक्टर बनना। ओह अच्छा, ठीक है। किसको देख के लगा कि यार मुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए? उधर हमारे इलाका बहुत खूबसूरत है, टूरिस्ट गए थे तो उन्होंने कुछ इंग्लिश के सवाल किए, तो इंग्लिश के सवाल किए तो बहुत इम्प्रेस्ड हुए। फिर उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम अब्दुल कदीर। कहने लगे तुम्हारा नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर है। बिल्कुल। मुझे तो नहीं पता था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर कोई साइंसदान है या मेडिकल डॉक्टर है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो खैर मैंने अपना नाम रख लिया डॉक्टर अब्दुल कदीर। लेकिन उधर हमारे इलाके में ज्यादा जो अच्छा सुनो, घर पे जाकर बताया अम्मा आज से मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है? जी बताया, स्कूल में हर किसी को जब भी मैं लिखता स्कूल में अपना यही नाम लिखता, डॉक्टर अब्दुल कदीर। तो अम्मी ने नाराज नहीं हुई क्या? जी टूरिस्ट ने कहा कि टूरिस्टों ने दिया है ना। हाँ लेकिन आपने गुस्सा नहीं किया कि क्या मतलब ये नाम क्या डॉक्टर डॉक्टर लगा के घूम रहे हो, है ना? डांटा था ना आपने? जी ये पहले से भी बोलता था मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, ये पहले ही बोलता था। अब उन्होंने इसको ये लक़ब दे दिया टूरिस्टों ने। इसका नाम अब्दुल कदीर था, उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर रख लिया। ठीक है, तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर रख लिया। कैसे मेहनत की? क्या किताबें रात में पढ़ते हो या दिन में पढ़ते हो? दिन में फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हैं। हाँ। स्कूल के सेकंड टाइम में गाइडिंग भी करता हूँ। ठीक है। और मेरा पढ़ने का मुख्तसर वक्त है क्योंकि रात को तो रट्टा लगाने से जहन में नहीं बैठता सबक। सुबह फजर की नमाज के बाद 2-3 घंटे। ठीक है, उसके 2-3 घंटे। अच्छा कदीर, मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि आपको डॉक्टर बनने का शौक क्यों हुआ? किसी ऐसे डॉक्टर को देखा कि दिल चाहा कि मैं भी बड़ा होकर ऐसा बनूंगा, या कोई वहाँ पे सियाह जो आए घूमने उनमें से किसी डॉक्टर को देखा तो आपको लगा? सियाह जो गए थे वो सब डॉक्टर ही थे, मुझे भी लगा। लेकिन उधर जो हमारी जो फैमिली है उसमें ज्यादा जो बीमारी है वो हार्ट अटैक और कैंसर है। तो
हार्ट अटैक अचानक होता है तो हमें तो नहीं पता कि बस मर जाते हैं अचानक होने से। तो अगर हमने कहा कि ऐसा कुछ हो कि अगर हम होते वक्त पर किसी की जान बचा सकते हैं, तो शौक पैदा हो गया कि मैंने बड़ा होकर बस मेडिकल डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर हार्ट अटैक भी होता है और दूसरा भी होता है। और आपके गांव में तो डॉक्टर वगैरह बहुत कम होंगे, बहुत दूर रहते बहुत होंगे। कम है, देहाती इलाका है, बहुत कम है, लेकिन जो है वो इतने काबिल भी नहीं। ठीक है, तो आपने सोचा कि भाई जी, क्योंकि आप ये बीमारी है तो मैंने डॉक्टर जी, बनना है। और अभी ऐसा होता है कि कभी कोई बीमार होता हो, चलो जी डॉक्टर अब्दुल कदीर के पास चलते हैं, कभी आया है कोई इलाज करवाने? नहीं नहीं, वो वैसे कहते हैं लोग कि बड़े होके हमारा इलाज करना जब हम 100 साल के होंगे। अच्छा, अम्मी खुश होती है? आजकल देखती है आपको टीवी पे, आप देखती है अपने बेटे को, खुश होती है? जी नहीं देखा उधर नहीं, ये जिस चैनल उधर टीवी भी नहीं आया, टीवी नहीं नहीं, हमारे घर टीवी ही नहीं, उधर टीवी है ही नहीं। टीवी ही नहीं। मसलन कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो हम फोन पे देखते हैं, टीवी फोन पे? जी, छोटा सा फोन है उसमें। अच्छा, फोन पे, ओके, वाह भाई। अच्छा, अली को और मुझे पहचान तो सच सच बताना, मुझे कभी देखा है पहले? नहीं, नहीं देखा। इनको देखा है? इनको देखा है फिल्म और ड्रामा में। अरे वाह अली, बस फिर मॉर्निंग शो का क्या फायदा, रोज आओ सुबह देखती नहीं है? मुझे पाकिस्तान से हर बंदे से मुझे प्यार मिलता है, ये प्यार माशाल्लाह, ये वाकई ये अच्छा, कदीर, ब्रेन के बारे में बताओ, ब्रेन किस तरह काम करता? बहुत सारा, सबने तुम्हारे बहुत इम्तिहान लिए है ना, बताओगे ना? द ब्रेन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग। अच्छा, वहाँ पे खड़े होके बिल्कुल तकरीर के हिसाब से लगे कि आप सबको पढ़ा रहे हो, ठीक है? अली आ जाओ, हम दोनों स्टूडेंट्स हैं इनके, ठीक है? सुनाए? हाँ, शुरू। The brain of an adult human being weight about 3 pounds or more than 100 billion neuron. This brain is protected by 3 layer of connective tissue is called meninges. Between the layer of meninges is called fluid. The fluid protect the brain. The brain itself has 3 main parts: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain, it is largest part of the brain. It is part of the brain that entraps signal and emission. For example, when we feel hungry, the forebrain was message to my brain, I feel hungry. Midbrain, it is the central part of the brain. It is the part of the brain that entraps signal from brain to your spinal cord. Forebrain, it is the most important part of the brain. It has 3 main basic parts: cerebellum, pons, medulla oblongata. Cerebellum is the part of the brain that coordinates body movement. Pons regulate breathing and passes signal between brain and the spinal cord. The medulla oblongata contact the brain to the spinal अच्छा, cord. अब ये सारा उर्दू में भी बताओ। कि इंसान के दिमाग का जो वजन होता है वो 3 पाउंड और 100 बिलियन न्यूरॉन से ज्यादा होता है। और दिस ब्रेन के 3 कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो मेनिंजेस कहलाती है, और इन मेनिंजेस की सतह के दरमियान जो चीज होती है उसे फ्लूइड कहा जाता है। और द ब्रेन के 3 अहम पार्ट है। एक फोरब्रेन, ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये जब हमें भूख लगती है या हमें प्यास लगती है तो ये हमारे दिमाग को पैगाम भेजता है कि हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना चाहिए। जो दरमियानी हिस्सा है उसका ये काम है कि वो मैसेज सेंड करता है दिमाग से राम मगज स्पाइनल कॉर्ड तक। तो जो रियर मोस्ट पार्ट है वो सेरिबरम, जो बॉडी की कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट को, हरकत को कोऑर्डिनेट करता है। जो पोन्स होता है वो रेगुलेट ब्रीथिंग, सांस लेने में आसानी होती है। जो मेडुला ऑब्लिंगेटा ये ब्रेन से कांटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और ये जिंदगी के बेसिक बुनियादी फंक्शन को कंट्रोल ब्रेन का बताया, बाकी कौन कौन सी बीमारियों का आपको पता है? डायबिटीज, ठीक है, उसके बारे में बताओ। Diabetes is a disease in which person high blood sugar, as our body does not produce insulin. Diabetes जो बीमारी होती है वो पर्सन को हाई ब्लड शुगर की बीमारी होती है। उसकी जो बॉडी होती है वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इंसुलिन इज अ प्रोड्यूस इन आवर पेंक्रियाज। जो इंसुलिन होती है वो हमारे पेंक्रियाज में पाई जाती है। बहुत जल्द उस टॉपिक पे शो करूंगी, उसमें डॉक्टर साहब आप जरूर आएगा, ठीक है ना? आओगे? अच्छा, अब